प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने चतुर्थ टर्मिनल जाल के विभिन्न प्राचालों के बारे में चर्चा शुरू की थी। मैंने आपको प्रतिबाधा प्राचाल Z11, Z12, Z21, Z22 के बारे में बताया था। ये प्राचाल तब परिभाषित किए जाते हैं जब निवेशी और निर्गम धाराओं को स्वतंत्र चर मानकर हम वोल्टाओं को उनके फलन के रूप में व्यक्त करते हैं। Z11 को निवेशी प्रतिबाधा कहा गया जब निर्गम टर्मिनल खुले हों। Z12 को उत्क्रम आंतरण प्रतिबाधा कहा गया जब I2 बराबर 0 अर्थात निर्गम टर्मिनल खुले हों, और I1 बराबर 0 अर्थात निवेशी टर्मिनल खुले हों। जब Z21 को हम परिभाषित करते हैं तब पुनः निर्गम टर्मिनलों को खुला रखकर इसे अग्र आंतरण प्रतिबाधा के रूप में व्यक्त किया गया। Z22 को निर्गम प्रतिबाधा कहा जाता है चतुर्थ टर्मिनल जाल की। अब जैसा मैंने कल आपको बताया था कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनते हैं, लेकिन जो मुख्य जिनका उपयोग हम अधिक करते हैं उनमें प्रतिबाधा प्राचाल के पश्चात प्रवेश्यता प्रचाल का नंबर आता है। इसमें जब निवेशी वोल्टा तथा निर्गम वोल्टा को स्वतंत्र चर मानते हैं तो निवेशी धारा और निर्गम धारा को, ये यहाँ निवेशी धारा I1 और ये निर्गम धारा I2, इनको हम निवेशी और निर्गम वोल्टाओं का फलन मान के चलते हैं। और जैसे पहले किया उसी प्रकार से पूर्ण अवकलज को हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं और इसे I1 बराबर Y11 V1 प्लस Y12 V2 के रूप में व्यक्त करते हैं, और निर्गम धारा I2 को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं Y21 प्लस Y22 V2। यहाँ Y11 ये देखिए, ये रही, ये Y11 बराबर डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा V1। चूँकि इस राशि की विमाएँ 1/प्रतिरोध या 1/प्रतिबाधा अर्थात प्रवेश्यता की होती है, तो इसको निवेशी प्रवेश्यता कहते हैं। जबकि V2 बराबर 0 होने का मतलब निर्गम टर्मिनलों को हम लघुपथित करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि लघुपथित करने से वोल्टा 0 होती है और खुला रखने से धारा 0 होता है किसी भी परिपथ में। इसी प्रकार Y12 बराबर डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा V2। जब निर्गम वोल्टा और निवेशी धारा इनका अनुपात हो तब इसको आंतरण शब्द से व्यक्त किया जाता है, ट्रांसफ़र। तो जब V1 बराबर 0 होता है तो इसे हम उत्क्रम आंतरण प्रवेश्यता कहते हैं, जबकि निवेशी टर्मिनल लघुपथित हो। इसी प्रकार आप देखिए, इसमें बहुत आसानी से आप समझ सकते हो कि ये जो नेक्स्ट क्वांटिटी है जिसको हमने Y22 और Y21 कहा है, तो Y21 बराबर हो जाएगा, Y21 बराबर क्या होगा, डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा V1। जबकि V2 बराबर 0। यानी एक बार आप फिर देख सकते हो कि निर्गम धारा और निवेशी वोल्टा का ये अनुपात है, इसलिए इसे आंतरण प्रवेश्यता की श्रेणी में रखा जाएगा। चूँकि धारा बाहर की है, निर्गम धारा है, अतः इसे अग्र आंतरण प्रवेश्यता कहते हैं। अग्र आंतरण प्रवेश्यता कहते हैं। जबकि V2 बराबर 0 होने का मतलब है निर्गम लघुपथित हो। इसी प्रकार Y22 को निर्गम प्रवेश्यता कहेंगे जब निवेशी लघुपथित हो, निवेशी टर्मिनल
लघुपतित। अब जो तीसरी क्लास है, थर्ड कैटेगरी ऑफ पैरामीटर्स में, संकर प्राचाल। ये शब्द आपकी केमिस्ट्री में भी आता है, हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन, संकर का मतलब जब दो अलग अलग प्रजातियों की मिक्सिंग हो, उनका मिलान कराया जाए तो उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। तो ये संकर प्राचाल भी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनमें प्रतिरोध यानी प्रतिबाधा, प्रवेश्यता और विमाहीन राशियों का समूह होता है। ये प्राचाल, इनमें से कुछ प्रवेश्यता की विमाएँ लिए होते हैं, कुछ प्रतिबाधा की विमाएँ लिए होते हैं और कुछ अनुपातिक राशियाँ भी होती हैं, इसलिए इनको संकर प्राचाल कहते हैं। जैसे मैथमेटिक्स हमने पहले किए, मैं उस पर डायरेक्ट न जाते हुए आपको कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ कि इसमें जो स्वतंत्र चर है, देखिए प्रतिबाधा वाले में हमने केवल धाराओं को स्वतंत्र चर माना, प्रवेश्यता में हमने केवल वोल्टताओं को स्वतंत्र चर माना, हाइब्रिड में एक धारा और एक वोल्ट था। तो आपको लिख दो, इसमें जब निवेशी धारा I1 तथा निर्गम वोल्टता V2 को स्वतंत्र चर मानते हैं, तब निवेशी वोल्टता और निर्गम धारा इनके फलन होते हैं। तब मैं लिखता हूँ V1 को फंक्शन ऑफ, 4 फंक्शन में परिभाषित कर चुका, तो मैंने F5 लिख दिया, I1, V2 का। और आप देखेंगे कि I2 बराबर होगा फंक्शन ऑफ I1 एंड V2। तो जैसा मैंने पहले आपको मैथमेटिक्स सिंपल पूर्ण अवकलज की बताई, उसको मैं न बताते हुए सीधा लिख सकता हूँ कि अतः V1 बराबर H11 I1 प्लस H12 V2 तथा I2 बराबर H21 I1 प्लस H22 V2। ये आप समझ लीजिए। अब H11 क्या है, अब आप सीधा समझिए। H11 बराबर डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I1 है जब V2 शून्य है। तो इसको हम कहेंगे निवेशी प्रतिबाधा, चतुर्थ टर्मिनल जाल की निवेशी प्रतिबाधा, जबकि V2 शून्य का मतलब निर्गम लघुपतित हूँ। ठीक है। और H12 क्या होगा, H12 एक विमाहीन राशि होगी, क्योंकि यह आएगा डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2, जबकि I1 शून्य हो, अर्थात यह है ये वोल्टता लाभ है, उत्क्रम वोल्टता लाभ। तो इसको हम कहेंगे उत्क्रम वोल्टता लाभ। ध्यान दीजिए, डेल्टा V2 अपॉन डेल्टा V1 अगर होता तो वो तो होता अग्र वोल्टता लाभ। ये होगा H12 बराबर। इसी प्रकार H21 बराबर अग्रधारा लाभ, क्योंकि H21 बराबर डेल्टा I2 बाई डेल्टा I1 बराबर अग्रधारा लाभ। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वांटिटी होगी ट्रांजिस्टर्स में। और अंत में H22 बराबर V2 बटा I2, तो ये जगह डेल्टा V2 अपॉन डेल्टा, ये देखें थोड़ा सा, डेल्टा I2 बटा V2।